जी तो गाइस, डेटा साइंस के इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस कोर्स में हमें सीखने को क्या मिलेगा, या हम जब ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद हम कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नेक्स्ट आगे कौन सी फील्ड में जो है हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन जो है हम अपने कोर्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, डेटा साइंस कोर्स रोड मैप, किस कोर्स में आप लोगों को सीखने को क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा साइंस सीख रहे हैं, डेटा साइंस का कोर्स है, तो हम यहाँ पे पहले उसके बेसिक्स देखेंगे कि डेटा साइंस बेसिकली होता क्या है। अगर आपको यही ना पता हो कि डेटा साइंस है क्या, वो किन कंपोनेंट्स पे बेस करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रियल लाइफ में उसका यूज़ क्या है, या अगर एक प्रोजेक्ट आपने डेटा साइंस का करना है तो उसको कौन कितने स्टेप्स में किया जाता है, कौन से स्टेप्स में किया जाता है, यही आपको पता ना हो तो आप आगे चल के डेटा साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई इमारत है और उसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो तो वो इमारत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, या वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती। अगर आपको अपनी मंजिल, ठीक है, अपनी मंजिल में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाना होगा। चाहे फिर वो आपकी बुनियाद जो है किसी भी मतलब फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है आपकी, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको उस फील्ड के बेसिक्स पता होने चाहिए, और इतना स्ट्रांग आपके उन बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपसे पूछे, या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको किसी किस्म की जो है बेसिक्स के हवाले से कोई शिकायत ना हो कि जो है बेसिकली ये चीज़ है क्या और इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, डेटा साइंस के में आप लोगों के पास डेटा ही सब कुछ होता है, और यहाँ पे इसका जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस, इसमें हम हर चीज़ जो है डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उसके फॉर्मेट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों को नीचे नज़र आ रहे होंगे, उसके फॉर्मेट्स, डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस के कंपोनेंट्स, उनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेटा साइंस मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके पास तो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा, मतलब अगर आपके पास एक डेटा है तो आपको डेटा को किन किन स्टेप्स पे गुजार कर मतलब उसका एनालिसिस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे फर्स्ट टू जो हमारे स्टेप्स हैं इनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपकी डिस्कशन होगी, और ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि इतना ज़्यादा ज़रूरी हैं डेटा साइंस के कोर्स के लिए कि आपकी सोच, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, डेटा टाइप्स के बारे में पता नहीं है, डेटा के फॉर्मेट्स के बारे में पता नहीं है, डेटा के लाइफ साइकिल के बारे में पता नहीं है, मतलब जो डेटा साइंस का लाइफ साइकिल होता है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप कभी भी डेटा साइंस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है, इतना ज़्यादा लाजमी है जैसा कि इंसान के लिए पानी। ठीक है, अगर इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह अगर आप डेटा साइंस में काम करना और आपको डेटा साइंस के बेसिस का नहीं पता, ये नहीं पता कि ये डेटा किस टाइप का, ये नहीं पता कि ये डेटा पे आपने इस वक्त कौन सा जो है वो स्टेप अप्लाई करना है, तो आप कभी भी डेटा साइंस में जो है वो एक कामयाब डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, देन इन जब बेसिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को प्रेफर करूँगा और यहाँ पे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके मैं आपको डेटा साइंस का सिखाने वाला हूँ वो है पाइथन। इसके बाद मज़ीद कुछ लैंग्वेज है जैसे कि आर लैंग्वेज है, आप उसको सीख के भी जो है डेटा में मतलब काम करते हैं लोग, एनालिसिस करते हैं, तो मैं यहाँ पे पाइथन का यूज़ करूँगा। पाइथन को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, पाइथन बहुत ही एसेंशियल है, अगर आपने डेटा साइंस में काम करना है तो आपको पाइथन लाजमी आनी चाहिए, अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप कभी भी डेटा साइंस में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन, और इसमें मतलब कुछ बेसिक्स जो पाइथन के हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि हमें इस डेटा साइंस के कोर्स में ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जितना आपको एक डेटा साइंस के तौर पे पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए उतनी यहाँ पे मैं आप लोगों को वो सारी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करूँगा, उतना मैं आप लोगों को पाइथन सिखाऊंगा और मास्टर करवा दूंगा कि आप लोगों को जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस के फील्ड में पाइथन के हवाले से कोई शिकायत जो है वो आप लोगों को ना हो। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पे हम पाइथन सीखेंगे। उसके बाद जब आपने ऊपर पाइथन सीखी होगी ना, वो बिल्कुल सिंपल पाइथन आप किस तरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो सब चीज़ें होंगी। ठीक है, किस तरह उसमें काम करना है, पाइथन के प्रोग्राम्स वगैरह हम करेंगे, लेकिन डेटा साइंस के हवाले से पाइथन को सेटअप करना,
ठीक है। डेटा साइंस के लिए पाइथन को सेटअप करना मतलब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, हर प्रोजेक्ट्स के लिए आप किस तरह एनवायरनमेंट बनाएंगे, इसमें थोड़े से सेटअप्स मुख्तलिफ होते हैं। तो हम जब आप पाइथन सीख लेंगे, जब आपको बेसिक पाइथन का सेटअप और उसमें आप लोगों को कोडिंग वगैरह आ जाएगी, तो देन हम आगे मूव करेंगे जिसमें हम पाइथन को डेटा साइंस के लिए जो है वो सेटअप करेंगे और डेटा साइंस में जो है अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पांडास, जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, बहुत ही वसी लाइब्रेरी है। इसमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस होंगे जो हमें डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे किस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे, पांडास को। इस कोर्स में जो हमारी पहली लाइब्रेरी होगी जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे डेटा एनालिस्ट के तौर पर, वो हमारे पास क्या है, पांडास, ठीक है। देन अब डेटा जो होता है ना, उसमें बहुत सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। कभी भी आपके पास डेटा जो है, हाँ अक्सर आप लोगों के पास, शायद आप लोगों के पास कोई एक दो डेटा आ जाए कभी भी अपनी लाइफ में जिनमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना हो, लेकिन अक्सर जितना भी डेटा सेट होता है उनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को किस तरह यूज़फुल, मतलब अपनी जो आप लोगों ने प्रेडिक्शंस करनी है, जो आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं, उसको किस तरह उनमें यूज़ करना है, या किस तरह उसमें आप लोगों ने मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करनी है, वो सारी यहाँ पे आप किसके थ्रू करेंगे, नमपाई। और हम यहाँ पे अपने स्टेप नंबर 6 में क्या एक्सप्लोर करेंगे, नमपाई को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हम नमपाई का यूज़ करके उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे और अपने जो एनालिसिस होगा उसमें हम किस तरह जो है उनको यूज़ कर सकेंगे, सही है। देन उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 में आता है डेटा क्लीनिंग, ठीक है। अब कभी भी आपके पास डेटा जो है ना वो फुली क्लीन नहीं होता। फुली मतलब यहाँ पे क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, अब जब भी आपको डेटा मिलेगा कहीं ना कहीं से, जैसे कि फर्ज करें आपको मेरा डेटा मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद इशफाक खान है और मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को ये दो चीज़ें बता दी, अब यहाँ पे डेटा आपके पास कंप्लीट नहीं है मेरा, ठीक है। आपके पास मेरा आईडी कार्ड मिसिंग, आईडी कार्ड नंबर जो है वो मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद मेरा फर्ज करें कि मोबाइल नंबर है, या मेरे अगर किसी चीज़ में आप लोगों को मार्क्स देखने हैं या मेरी नेटवर्क आप लोगों को देखनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मतलब डेटा साइंस के हवाले से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। और इसको फिर किस तरह आपने यूज़, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था नमपाई के थ्रू हम इसको हैंडल्स करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डेटा क्लीनिंग का जो मैंने जिक्र कर रहा हूँ, इसमें अक्सर आप लोगों के डेटा जो है उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया। तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करके किस तरह आपने अपने डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा को क्लीन करेंगे, जो फालतू वैल्यूज़ होंगी जिनका कोई काम नहीं होगा, जिनसे हमारा एनालिसिस जो है वो ख़राब हो सकते, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। और जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी, जिनके थ्रू हम अपने मतलब जो भी हमारा क्लाइंट होगा या जिस भी कंपनी के लिए हम एनालिसिस करेंगे या जो भी जिस चीज़ पे भी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अपनी जॉब की, मैं जहाँ पे जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जॉब में जब भी आपको कोई डेटा मिलेगा, आपने उसमें आपके लिए क्या डेटा फ़ायदेमंद है, आपने उसको एक साइड पे करना होगा। जो डेटा आपके लिए मतलब उसमें वैल्यूज़ मिसिंग है, वो ख़राब है और आपके काम का नहीं है, तो वो आपने उसमें से हटाना होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह आपने ये काम करना है, ठीक है। देन उस पर एनालिसिस किस तरह करना है, ठीक है। अब आपके पास फ़र्ज़ करें एक डेटा जो है वो बिल्कुल क्लीन है, अब वो एनालिसिस के लिए रेडी है, और आपने उस डेटा पे एनालिसिस करके फिर यहाँ पे आप लोग जनरेट करेंगे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह के डेटा क्या है और डेटा में कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं। एंड यहाँ पे मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात कर रहा हूँ ना, तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आपने यहाँ पे मतलब क्या बताना होता है कि डेटा है किस टाइप का, डेटा में क्या क्या चीज़ें किस टाइप्स की हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है वो विल एक्सप्लोर डेटा थ्रू स्टैटिस्टिक्स, हम स्टैटिस्टिक के थ्रू डेटा के पैटर्न्स, डेटा को विजुलाइज करके देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर क्रिकेट आप लोग बहुत शौक से देखते होंगे, तो क्रिकेट में अक्सर आप लोगों को स्क्रीन पे ना कुछ ग्राफ्स नज़र आते हैं कि इस ओवर में इस बंदे ने इतने रन बनाए हैं या इस टीम ने इतने रन बनाए हैं। और अगर दोनों टीम्स का मुकाबला मतलब वो ग्राफ्स में कर रहे होते हैं कि इस ओवर में इस टीम के इतने रन थे और इस टीम के अभी इतने रन है, यहाँ पे इतने आउट थे, तो वो आपको कुछ ना कुछ ग्राफ्स बना के दिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो विजुअलाइजेशन में थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे हमने असल में विजुअलाइजेशन वगैरह जो है फिर स्टार्ट करनी होगी कि डेटा को विजुअलाइज करके हम लोगों ने किस तरह देखना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे देखेंगे। अब विजुअलाइजेशन जो है हम यहाँ पे 3 तरीकों से देखेंगे। जो हमारे पास स्टेप नंबर 9 होगा उसमें हम विजुअलाइजेशन जो है मतलब हमने यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 8 में हम यहाँ पे ऑफिशियली
जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है उसमें हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये ऊपर जो हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, आपको डेटा क्लीनिंग नहीं आती, आपका डेटा इस काबिल ही नहीं है कि उस पर एनालिसिस किया जाए, तो उसके बगैर आप लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नहीं स्टार्ट कर सकते। ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छा, आपको पता है ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है ना, ये एक प्रोजेक्ट का जस्ट 20% होता है। 80% क्या होता है? डेटा की क्लीनिंग, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, उस पे ये जो आप पांडास वगैरह और नमपाई का यूज़ करके करते हैं ना, ये क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 80% होती हैं, ठीक है। एक डेटा को इस काबिल बनाया जाए कि उस पर एनालिसिस किया जाए। 80% काम आप लोगों का पूरे एनालिसिस में सिर्फ यही होता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ये जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने फिर वो जो क्लीन डेटा होता है उसको बस आप लोगों ने देखना होता है और फिर बताना होता है कि इस डेटा में क्या है, किस तरह से हो रहा है। जब आप लोग वो सारे डेटा को देख लेंगे, तसल्ली कर लेंगे, देन आप लोगों ने फिर उसकी रिपोर्ट्स बनानी होती है। रिपोर्ट बनाने के बाद फिर आप लोग उस डेटा से डिसीजन लेते हैं कि असल में हमने करना क्या है, ठीक है। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट है मैटप्लॉटलिब। हम मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे हम ग्राफ वगैरह जो है वो बनाएंगे। इसी तरह सीबॉर्न है, सीबॉर्न से भी हम ग्राफ बनाएंगे। और कुछ सीबॉर्न के अंदर बिल्ट इन डेटा सेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम पांडास, नमपै, मैटप्लॉटलिब पे काम करना, प्री प्रोसेसिंग करना, क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। एंड प्लॉटली, अब प्लॉटली में आप लोग 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एनिमेटेड जो ग्राफ्स होते हैं वो आप लोग बनाना सीखेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा वो आपको 3D ग्राफ्स, जब भी आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो या अगर आपने काम नहीं किया तो अक्सर आप लोगों ने 3D चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पे ऐसे समझ लेंगे हम डेटा की 3D एनिमेटेड जो प्लॉट्स होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है अपने कोर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है वाई डेटा प्रोफाइलिंग। हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे और ये होती क्या है, इस पे काम किस तरह करना है, ये आपको उस वक्त जब हम इस पे काम करेंगे आपको तभी समझेगी। अगर मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊँ कि ये डेटा प्रोफाइलिंग क्या होती है, तो सिंपल अल्फाज में ये है कि आपके पास एक डेटा है, अभी आपने उस पर कोई काम नहीं किया, ना ही आपने उस पर कोई उसकी कोई क्लीनिंग की है, ना ही उसकी कोई प्री प्रोसेसिंग, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो जस्ट आप वाई डेटा प्रोफाइलिंग यूज़ करके लाइब्रेरी का आप उसकी एक HTML फाइल, मतलब एक आपके पास ऐसे समझ लें कि सारा एक विजुलाइज एक चीज़ आ जाती है और वहाँ पे वो आपको बताता है कि इस डेटा में क्या है, कौन सी कैटेगरी का डेटा है, कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स है, कितने इसमें जो है दूसरे मतलब टेक्स्ट बेस्ड कॉलम है, हर कॉलम्स की डिटेल, इसमें डेटा कितना है, एक कितने रोज़ हैं। और आप ऐसे समझ लें कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ उस डेटा के बारे में यहाँ पे पता चल जाती है कि उस डेटा सेट में कौन से कॉलम का किस कॉलम के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा टाइटैनिक डेटा सेट, जो कि हमारे पास बिल्ट इन होता है इसी लाइब्रेरीज के अंदर, सीबॉर्न की लाइब्रेरीज के अंदर ये बिल्ट इन होता है। और हम पे इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। ये जितनी भी हम चीज़ें हैं ना सीखेंगे ना, ये टाइटैनिक डेटा सेट को यूज़ करेंगे, या इस तरह एक आइरस का डेटा सेट होता है, या और भी बिल्ट इन डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे सीबॉर्न के अंदर। हम उनको यूज़ करके अपनी सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। देन हम इस पर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, किस तरह अगर आपको कंपनी एक डेटा देती है और आपने उस पर किस तरह एनालिसिस करके कंपनी को देना होता है, ठीक है। तो मतलब जॉब रेडी जो है वो हम चीज़ें जो है वो यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे 13 से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मतलब जॉब्स में आप लोग किस तरह आप लोगों ने काम करना था वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या, उससे पहले आप वो चीज़ें सीख रहे हैं जो कि आपको जॉब्स के लिए ज़रूरी है। अगर आपको एक एनालिसिस करना ही नहीं आता तो फिर आप जॉब में मतलब किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, तो वो हम यहाँ पे मतलब जब आपने ऊपर सब चीज़ें सीख ली, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना सीख लिया, डेटा को क्लीन करना सीख लिया, सब कुछ जब आपने सीख लिया, तो देन हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह जो है कंपनीज में या जॉब्स में ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास एक और गूगल प्ले स्टोर है। आप सब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें गूगल प्ले स्टोर, और अब उसमें आपके पास मिलियंस ऑफ गेम है। तो वो गेम्स मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो है या एक कंपनी जो है वो गेम लॉन्च करना चाहती है और वो आपको कहती है कि हमें बताएं कि हम किस कैटेगरी में गेम लॉन्च करें, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग फिर गूगल प्ले स्टोर का डेटा लेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। फिर जब आप उसकी सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़, ठीक है, माइनर से माइनर चीज़ जब आप उसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर कंपनी को बताएंगे कि ये रही आपकी रिपोर्ट
और इस डेटा सेट मतलब ये जो हमारे पास आप मतलब जो आप मतलब क्या कहते हैं, जो आप ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको किस टाइप की ऐप लॉन्च करनी है और किस कैटेगरी में लॉन्च करनी है, वो सारी चीज़ें फिर आप उनको जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है। और उनको बताना होता है, मतलब आप लोगों ने एक डिसीजन लेना होता है कि आप हमने करना क्या है, ठीक है। फर्ज करें कि आपको एक कंपनी ने कोई डेटा दिया है और कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों ने उस पर एनालिसिस करना होता है कि इनकी प्रोडक्ट कब चलती हैं, किस सीज़न में चलती हैं, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स चलती हैं, तो कौन से लोग ख़रीदते हैं, कितनी प्राइस में ख़रीदते हैं, तो वो सारा कुछ आपने एनालिसिस करना होगा। और फिर आप कंपनी को बताएंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में बनाएं, इस रीजन में बेचें, मतलब इस इलाके में आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है, और किस किस्म की प्रोडक्ट्स उन्होंने बनानी है, कितनी प्राइस रखनी है, और किस तरह जो है कस्टमर को इंगेज करना है एडवर्टाइजमेंट, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप जो है उनको बताते हैं जब आप वो आपको एनालिसिस के लिए डेटा देते हैं। तो इस किस्म की जॉब्स जो है हम यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाले जो है वो करते हैं, सही है। पॉपुलेशन, ठीक है, मर्दमशुमारी, वोटिंग के लिए आपको एक डेटा दिया गया था, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि सिटीज़ में, सिटीज़ फर्ज करें कि एक वोटिंग अगर होनी है ना, मैं आपको यहाँ पे वोटिंग की एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। अगर वोटिंग होनी है तो वोटिंग के लिए फ़र्ज़ करें जब देखे जाते हैं कि किस इलाके में कितने लोग हैं, ठीक है, और उसमें से 18+ कितने हैं जो कि वोट डाल सकते हैं, और वो फ़र्ज़ करें कि कहाँ पे किस इलाके में ज़्यादा हैं, गांव में ज़्यादा हैं, सिटी में ज़्यादा हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप जो है एक्सप्लोर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे। वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन प्रोजेक्ट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंड फाइनल आप लोगों ने क्या करना होगा, एट द एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आप ये सब कुछ सीख जाएंगे तो आप जॉब्स जो कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की है आप उन जॉब्स में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप मशीन लर्निंग में जो है अपनी फील्ड का आगाज़ कर सकेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है आप जा सकेंगे, जिसमें आपका दिल चाहे वो आप उस फील्ड में जो है वो मूव कर सकेंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो ये था हमारे बेसिक्स, हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, और इस कोर्स के बाद आप लोग जो है किस जगह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस के, कि व्हाट इज़ डेटा साइंस, डेटा साइंस हमारे पास क्या है और उसके कंपोनेंट, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।